आइए सुनते हैं नदी का रहस्य भाग 4। परीक्षाओं का पर्वत। सूरज आसमान में आग की तरह जल रहा था। अर्जुन का गला सूख चुका था, होंठ फट गए थे, फिर भी वह अपने थके घोड़े को आगे बढ़ा रहा था। उसके पीछे अवनी बैठी थी, वही स्त्री जिसकी उसने जान बचाई थी। उसकी पकड़ अब भी मजबूत थी और उसकी बातें अर्जुन के मन में गूंज रही थीं। असली दौलत जमा करने में नहीं, देने में होती है। अर्जुन ने उसे पानी, भोजन और सुरक्षा दी थी और बदले में उसने उसे दुनिया का नया अर्थ दिखाया था। अब उसके भीतर बदलाव साफ था। महत्वाकांक्षा ढीली पड़ रही थी और एक शांत उद्देश्य जन्म ले रहा था। कुछ देर बाद वे एक ऊंचे टीले पर पहुंचे और सामने का दृश्य बदल गया। रेत खत्म हो रही थी, जमीन पथरीली और ऊंची होती जा रही थी। उनके सामने खड़ा था परीक्षाओं का पर्वत। नुकीली चोटियां धुंध से ढकी हुई और ऊपर जाती एक खतरनाक टूटी पगडंडी। तलहटी में एक छोटा गांव था। पत्थर के घर, दुबले लोग और आंखों में छिपी चिंता। अर्जुन को देखते ही लोग उम्मीद से भर उठे। एक बूढ़ी औरत आगे आई। राजकुमार, हम भी एक परीक्षा से गुजर रहे हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। उसने पहाड़ की ओर इशारा किया। हमारा पानी का एकमात्र स्रोत ऊपर है, लेकिन रास्ता टूट चुका है। जो ठीक करने गए कभी लौट कर नहीं आए। अर्जुन ने देखा, टूटी पगडंडी मौत का जाल लग रही थी। पास ही एक लंबा सुरक्षित रास्ता भी था, पर कठिन और समय लेने वाला। उसके भीतर द्वंद्व उठा। पिता का आदेश, नदी का रहस्य। अगर वह रुकता तो समय खो देता। उसके भाई आगे निकल जाते, लेकिन अवनी की आवाज फिर गूंजी। असली ताकत सहारा देने में है। बूढ़ी औरत बोली, एक गुप्त रास्ता है, बहुत संकरा पर सुरक्षित। अगर कोई उसे साफ कर दे तो हम फिर से पानी पी सकते हैं। अर्जुन ने रास्ते को देखा। पत्थरों और मिट्टी से पूरी तरह बंद। इसे साफ करना कठिन था और समय भी लगेगा। उसने गांव वालों के चेहरों की ओर देखा। डर, उम्मीद और बेबसी। उसे समझ आ गया, यही असली परीक्षा है। यह रास्ता कहाँ से शुरू होता है? उसने शांत स्वर में पूछा। बूढ़ी औरत की आंखों में चमक आ गई। उसने जगह दिखाई। अर्जुन घोड़े से उतर गया। अवनी भी साथ आई। वह चट्टानों के पास गया। रास्ता सचमुच बंद था। उसने अवनी की ओर देखा। अवनी मुस्कुराई। हर रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता, पर हर रास्ता कुछ न कुछ सिखाता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और निर्णय ले लिया, मैं आपकी मदद करूंगा। उसने दृढ़ आवाज में कहा। गांव में राहत की लहर दौड़ गई। उसने अवनी से कहा, घोड़े को सुरक्षित जगह ले जाओ, मुझे काम करना होगा।
अवनी ने सिर हिलाया और अर्जुन गांव वालों के साथ काम में जुट गया। सुबह से शाम तक उसने आदेश नहीं दिए, खुद पत्थर उठाए, शाही कपड़े उतार दिए, हाथ छिल गए, शरीर थक गया, लेकिन वह रुका नहीं। धीरे धीरे वह लोगों को जानने लगा, उनकी परेशानियां, उनके सपने, और पहली बार उसे महसूस हुआ ताकत हुक्म देने में नहीं, साथ खड़े होने में है। उसे पता था उसके भाई अब तक आगे निकल चुके होंगे, लेकिन हर पत्थर उठाते समय उसे एक गहरी संतुष्टि मिल रही थी। अब वह सिर्फ पहाड़ नहीं चढ़ रहा था, वह भरोसे का रास्ता बना रहा था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, नदी का रहस्य कोई जगह नहीं, जीने का तरीका है। दूसरों के दर्द को अपना समझने का तरीका। उसने तेजी छोड़ी पर समझ पाई, महत्वाकांक्षा छोड़ी पर इंसानियत पाई, और उसे यकीन था यह सौदा गलत नहीं था। पहाड़ की ऊंचाइयों पर हवा चीख रही थी, मानो कोई आत्मा विलाप कर रही हो। राजकुमार आदित्य बादल पर सवार गुस्से से पहाड़ को कोस रहा था। उसने शुरुआत से ही इसे ताकत और जल्दबाजी से जीतने की ठानी थी। नीचे ढलानों पर उसने गाइड को सोना देकर चट्टानें तोड़वाईं, रास्ते बनवाए। उसे परवाह नहीं थी कि पहाड़ का संतुलन बिगड़ रहा है या लोगों की जिंदगी। उसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ आगे बढ़ना जानती थी। यह पहाड़ उसके लिए परीक्षा नहीं, एक रुकावट था। रास्ते में उसने बकरियों का झुंड को भगा दिया, एक पहाड़ी साधु को सोने से खरीदकर सबसे छोटा, सबसे खतरनाक रास्ता जान लिया, जहां एक गलती सीधी खाई में ले जाती थी। रोहन और कप्तान मेघराज उसके पीछे थे, दोनों वफादार पर अब चिंतित। राजकुमार, यह रास्ता बहुत खतरनाक है, रोहन ने कहा। आदित्य हंसा। खतरा कमजोरों के लिए होता है। उसने बादल को आगे बढ़ाया। बर्फ पर खुर फिसले और अचानक रास्ता टूट गया। पत्थर और बर्फ खाई में गिर गए। बादल बिदक उठा। आदित्य ने लगाम खींची, चेहरा गुस्से से भर गया। उसी समय पहाड़ के दूसरी ओर राजकुमार वीर एक चट्टान के सहारे बैठा था, चोगा लपेटे, चुपचाप आदित्य को देखते हुए। उसकी आंखों में ना चिंता थी, ना उत्साह, बस थकी हुई उदासीनता। उसे आदित्य में ताकत नहीं, घमंड दिख रहा था। वीर की राह अलग थी, वह लड़ता नहीं, देखता और इंतजार करता था। उसने लंबा सुरक्षित रास्ता चुना था, जहां बकरियों के निशान थे। मौसम खराब होता तो रुक जाता, अपनी ताकत बचाता। उसी साधु से उसकी भी मुलाकात हुई थी, लेकिन उसने ना तो उसे सोना दिया, ना ही धमकी। बस साथ बैठा, अपना भोजन बांटा। साधु ने उसे पहाड़ का स्वभाव बताया, कठोर हवाएं, घातक बर्फ। वीर सुनता रहा, सीखने के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए। जब आदित्य का रास्ता टूटा, वीर दूर से देख रहा था। वो चाहता तो मदद कर सकता था, रास्ता साफ कर सकता था, या कोई एहसान ले सकता था, लेकिन क्यों? उसे खुद सीखने दो, उसने सोचा। वह पास की एक गुफा में चला गया, जहां
वह सुरक्षित रह सके और इंतजार कर सके। उसके लिए खेल सिर्फ एक था, जिंदा रहना। ऊंचाई बढ़ती गई, हवा पतली, ठंड तेज। आदित्य अभी बादल को आगे धकेल रहा था। उसका दल, जो कभी सेना था, अब थके हुए लोगों की कतार बन चुका था। रोहन लड़खड़ा गया, राजकुमार, रास्ता बंद हो रहा है। आदित्य गरजा, असंभव। शब्द कमजोरों का होता है। उसने आगे इशारा किया। सामने बर्फ की विशाल दीवार खड़ी थी। रास्ता बनाओ, वह चिल्लाया। धमाका करो, पुल बनाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कप्तान मेघराज आगे आया। राजकुमार, राशन कम है, लोग थक चुके हैं। आगे बढ़ना ही कर्तव्य है, आदित्य ने काट दिया। उसने सोने की थैली निकाली। उसे हमेशा उसी पर भरोसा था। लॉर्ड कैलिन का कारवां यहाँ से गुजर रहा था। उसने कहा, उसे ढूंढो, रिश्वत दो। वह रास्ता जानता है। उसकी आंखों में वही घमंड चमक रहा था। उसे अब भी लगता था कि हर रास्ता सोने से खरीदा जा सकता है। मेघराज कुछ पल ठिठका, फिर चुपचाप सिर झुका दिया। वह जानता था आदित्य को रोकना बेकार है। उसकी नज़र सिर्फ मंजिल पर थी। रास्ते के खतरे या लोगों की तकलीफें उसे दिखाई नहीं देती थीं। जैसे ही मेघराज सैनिकों को इकट्ठा करने मुड़ा, आदित्य की नज़र ऊपर एक टेढ़े सुराख पर गई। पहाड़ के भीतर बनी एक प्राकृतिक सुरंग। उसकी आंखों में चमक आ गई। रोहन, उसने पुकारा, वो सुरंग दिख रही है। जासूस भेजो, हम उसी से चढ़ेंगे, समय बचेगा। उधर पहाड़ के दूसरी ओर वीर चट्टानों के बीच एक सुरक्षित कोने में बैठा था। उसकी घोड़ी पास सूखी घास चल रही थी। हवा शोक गीत जैसी गूंज रही थी और वह वीर के स्वभाव से मेल खाती थी। उसने अपने दोनों भाइयों को देखा था। आदित्य की जल्दबाजी, अर्जुन का धैर्य, लेकिन उसने अलग रास्ता चुना था। कम जोखिम, ज्यादा फायदा। वह पहाड़ को जीतना नहीं चाहता था, बस जिंदा निकलना चाहता था। नीचे के रास्तों पर उसकी नजर थी। आदित्य के सैनिकों को फिसलते देखा, कारवां को तूफानों में फंसते देखा, लोगों को मरते देखा, लेकिन उसने किसी की मदद नहीं की। वे उसके लिए सिर्फ संकेत थे, रणनीति सुधारने के। तभी उसकी नज़र एक आकृति पर पड़ी। एक तीर्थयात्री हवा से लड़ती हुई। वह अवनी थी। वीर ने उसे पहचान लिया। कुछ दिन पहले उसने उससे मदद मांगी थी और उसने अनदेखा कर दिया था। अब वह फिसली, चीख के साथ नीचे घिसट गई। किसी तरह बची, लेकिन उसका थैला गहरी दरार में गिर गया। वीर ने लंबी सांस ली। वह मदद कर सकता था, आश्रय दे सकता था, खाना बांट सकता था, लेकिन क्यों? समय लगता, मेहनत लगती और बदले में कुछ नहीं मिलता। उसने नजर नजर फेर ली। मुख्य रास्ते पर व्यापारी बर्फ पार करने की कोशिश कर रहे थे। वीर उन्हें ध्यान से देखता रहा। अगर वे सफल हुए तो वह पीछे जाएगा, अगर मरे तो उनका सामान काम आएगा। उसके लिए सब कुछ एक हिसाब था। अचानक पहाड़ कांप उठा।
गड़गड़ाहट बढ़ी और फिर हिमस्खलन। बर्फ और पत्थरों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दहाड़ जो सब कुछ निकल रही थी। वीर ने देखा, हिमस्खलन सीधे आदित्य की ओर बढ़ा। एक पल के लिए लाल कपड़ों की झलक दिखी, फिर सफेद बर्फ में गुम। चीखें, घोड़ों की आवाजें सब दब गईं। कुछ ही पल में लहर उसकी ओर भी आई। उसकी घोड़ी बेकाबू हो गई। वीर ने चट्टान पकड़ ली। दिल एक पल को तेज धड़का, पर उसकी जगह सुरक्षित थी। बर्फ ने गुफा का मुहाना ढक दिया, लेकिन वह बच गया। शांति लौटने पर वह बाहर झांका। सब बदल चुका था। आदित्य का रास्ता बर्फ में दफन था, ना आदित्य ना उसके लोग। फिर उसने अवनी की दिशा देखी। पगडंडी गायब थी, उसका कोई निशान नहीं था। वीर ने चोगा कस लिया। उसके भीतर अजीब भावना उठी। एक तरफ संतोष, आदित्य का घमंड कुचल गया। अवनी की मूर्खता भी खत्म, और वह जिंदा, सुरक्षित। लेकिन कहीं गहराई में एक ठंडी गांठ भी थी। उसे उसने अनदेखा कर दिया। अब उसकी नजर मलबे पर थी। कहीं कोई हथियार, कोई सामान या नया रास्ता। पहाड़ ने सब बदल दिया था। नदी का रहस्य अभी भी दूर था, पर रास्ता खत्म नहीं हुआ था, बस बदल गया था। वीर ने तय किया, वह सीधे ऊपर नहीं जाएगा। किनारे किनारे चलता हुआ कम खतरनाक रास्ता खोजेगा। हमेशा की तरह देखते हुए, इंतजार करते हुए। उसकी यात्रा महत्वाकांक्षा की नहीं थी, सिर्फ जिंदा रहने की कला। एक ऐसी दुनिया में जहां रिश्ता त्याग मांगता है। वीर ने खुद को भावनाओं से अलग कर लिया था। उसकी आंखें अब भी इनाम पर थीं, और उसका हर कदम एक ठंडा, सोचा समझा हिसाब था। कहानी का अगला भाग कल आएगा। कृपया इंतजार करें। धन्यवाद।